मुझे पूछना था कि अगर किसी को मोक्ष मिल चुका हो तो क्या उसके अंदर भूत प्रेत बाधा या नेगेटिव एनर्जी रह सकती है फिर भी? भूत मोक्ष होने के बाद हाँ। सदाचार से मोक्ष होने के बाद हो ही सकता है। सदाचार से जो मुक्त हो गया उसके जीवन में भूत प्रेत के साथ आ ही सकते हैं। बैठ और पूज्य पादानां चरणेषु कोटिशः नमामि। आजा पूछिया जीवात्मा परमात्मानं कथं प्राप्नुयात्? बैठिए। प्राप्त की अनुस्मृति से श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के भाष्य में तथ्य को उद्भाषित किया कि शरणागति कर्तव्य है या नहीं। उन्होंने कहा शरणागति स्वभाव सिद्ध है, उसकी अनुस्मृति कर्तव्य है। जीव का मौलिक स्वरूप जगदीश्वर विद्योपाधिक परमात्मा का नाम ही जगदीश्वर है, इसलिए भगवान तो सदा ही जीव को सब उपलब्ध है। भगवत प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, उसकी अनुस्मृति से कल्याण होता है। भगवान की शरणागति भी स्वतः सिद्ध है। घटाकाश महाकाश के प्रति शरणापन्न होता ही है। प्रत्येक अंश का मौलिक स्वरूप अंशी होता है और प्रत्येक अंश के आकर्षण का केंद्र भी अंश ही सिद्ध होता है। अतः भगवत प्राप्ति कर्तव्य नहीं है, भगवत प्राप्ति की अनुस्मृति कर्तव्य। आगे परम आदरणीय भगवान शंकराचार्य जी को साष्टांग दंडवत। महाराज जी मेरा प्रश्न है, हाँ महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अक्रिय हैं और दोनों एक ही तत्व के हैं। इसको भौतिक रूप से हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि भगवान अक्रिय होते हुए भी अवतार लेते हैं, तो आत्मा को हम भौतिक रूप में अणु या परमाणु से समझ सकते हैं या कुछ अन्य कोई वस्तु? बैठिए। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, श्रीमद्भागवत में वसुदेव जी का वचन है। लाला कन्हैया के सम्मुख श्री वसुदेव जी ने कहा त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। कुछ श्रुतियाँ आपको अविक्रिय विज्ञान घन बताती हैं, कुछ कर्ता भोक्ता सृष्टा बताती हैं। दोनों श्रुतियों में मुझे विरोध परिलक्षित नहीं होता। तत्पद का जो लक्ष्यार्थ ब्रह्म है उस दृष्टि से आप अविक्रिय विज्ञान घन अगुण सिद्ध होते हैं। वाच्यार्थ भूमि में आप सृष्टा भी सिद्ध होते हैं। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप ही ईश्वर सिद्ध होता है, जो कि तत्पद का वाच्यार्थ, और तत्पद का जो वाच्यार्थ है उसका मौलिक स्वरूप ही ब्रह्म सिद्ध होता है। इस प्रकार अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म शब्द ईश्वर के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। जन्माद्यस्यता, जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि की जिससे निष्पत्ति होती है वो ब्रह्म है। विद्योपाधिक ब्रह्म का नाम ही ईश्वर हो जाता है, निरुपाधिक ईश्वर का नाम ही ब्रह्म हो जाता है। इसलिए वसुदेव जी का वचन है भागवत में त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। शंकराचार्य जी के चरणों में सादर नमन। विभु आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। बृहत्वाद विमणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म, और साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा है। माननीय शंकराचार्य जी के श्री चरणों में सादर नमन करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर को सिद्ध करने के लिए आध्यात्मिक और तर्क के आधार पर तो बहुत से प्रमाण दिए जा सकते हैं। क्या कोई तरीका ऐसा है कि भौतिक प्रमाण देके हम सिद्ध कर सकें और ईश्वर में आस्था का अधिक से अधिक विस्तार हो सके? ठीक है, पंचभूतों का रचयिता अल्पज्ञ जीव नहीं हो सकता। पंचभूतों का उपादान कारण जो प्रकृति है
उसका नियामक कोई अल्पद जीव नहीं हो सकता। पंचभूतों का रचयिता, प्रकृति का नियामक कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही हो सकता है। इसलिए ईश्वर की सिद्धि होती है। पंचभूतों का रचयिता तो प्रकृति का भी नियामक परमात्मा तत्व भी हो सकता है, जीवात्मा नहीं हो सकता। जीवात्मा तत्व नहीं हो सकता। आगे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जिसका मुझे आंसर आज तक नहीं मिला। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि इंसान जब मरता है, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो कहते हैं कि मतलब इसकी उम्र पूरी हो गई थी, लेकिन सर फिर वो भूत क्यों बनते हैं? क्या कहते हैं? बैठिए। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम। मैं 10 साल की आयु में मुझे यज्ञोपवीत प्राप्त हो गया था, तो भगवान को भोग लगाता, स्नान कराता, चरणामृत दूसरों को भी देता। अकाल मृत्युहरणम। मेरी बड़ी भाभी 8 साल आयु में बड़ी थी। उन दिनों बिजली का प्रवेश गांव में नहीं था। दीपक के सहारे रात्रि में लोग रहते थे सोने के पहले। बड़ी भाभी में मुझ में शास्त्रार्थ हो गया। मुझसे 8 साल बड़ी थी। उन्होंने कहा कि अमुक व्यक्ति का अकाल मृत्यु, अमुक व्यक्ति अकाल मृत्यु का ग्रास हो गया। मैंने कहा अकाल मृत्यु कोई मृत्यु नहीं है, मूल पक्ष स्थापित करने का बाद। तो ये ढोंग नहीं है कि कहते हो आपकी अकाल मृत्यु हरण। अकाल मृत्यु का अर्थ क्या होता है? श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के आधार पर विचार कीजिए। यत्र काले पुनरावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः। यह काल का अर्थ है मार्ग। जिस व्यक्ति को भगवत तत्व का विज्ञान नहीं है और देह त्याग के बाद दक्षिणायन या उत्तरायण दोनों मार्गों में कोई भी मार्ग प्राप्त नहीं होता, उसकी मौत अकाल मृत्यु है। दूसरी बात है कि मानवोचित इस समय की आयु की जो गणना है 70, 75, 80, 100, उस आयु की गणना हमारी मान्यता की सीमा में कोई पहले ही मर जाए तो कहते हैं अकाल मृत्यु। असमय में मृत्यु। काल का अर्थ मार्ग भी है। तत्वज्ञ मनुष्य ही जानते हैं कि अमुक जीव ने देह त्याग करके उत्तरायण मार्ग प्राप्त किया या दक्षिणायन। मैं एक संकेत करता हूँ, दक्षिणायन मार्ग को पार करके ही उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती है, यानी कि मार्ग पृथक पृथक। लेकिन एक की गति यहीं तक हुई, एक की गति यहाँ तक हो गई। जिसके थोड़ी की प्रगल्भता होती है, उपासना जिसके जीवन में परिपुष्ट होती है, उसको रोका नहीं जाता, वो सत्य लोक तक पहुँच जाता है। अन्यथा भूर्भुवः स्वः, स्व के आगे उसे नहीं पहुँचने दिया जाता, जीव को वहीं रोक दिया जाता है। महाजन तप सत्यम, ये जो 4 लोक हैं ये ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। इनमें भी तारतम्य है, बरोबरीय क्रम से तारतम्य है। इस प्रकार अकाल मृत्यु का अर्थ जिसकी सदगति न हो उसको लिए अकाल मृत्यु। दुर्घटना इत्यादि में किसी का शरीर पूरा हो गया तो फलबल कल्प सिद्धांत है, इसकी दुर्गति हुई होगी। एक अकाल मृत्यु का अर्थ है। दूसरा अर्थ है, हमने जो आकलन किया था कम से कम 70, 75, 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। अगर छोटी आयु में किसी की मृत्यु हो गई तो कहते हैं अकाल मृत्यु। यहाँ पर काल का अर्थ काल ही है, और वहाँ जब अकाल मृत्यु कहते हैं तो काल का अर्थ मार्ग है। आगे गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ से भविष्यवाणी? हाँ, अच्छा। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अगर किसी की काल मृत्यु होती है तो उसका शोक कैसे कर पाते हैं? क्या कहा? अगर किसी की काल मृत्यु होती है तो उसका शोक कैसे कर पाते हैं? अकाल मृत्यु को
इतने तेज गति से बोलते हो कि कोई वसुंधरा ही समझ सकती। अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसका अशोक कैसे कर पाते हैं? अशौच कैसे करते हैं? हाँ, 10 दिनों में ब्राह्मणों की शुद्धि, 12 दिनों में क्षत्रियों की शुद्धि, 15 दिनों में वैश्यों की शुद्धि, 30 दिनों में शूद्रों की शुद्धि शास्त्रीय परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार श्राद्ध इत्यादि पिंडोदक क्रिया का संपादन करना ही चाहिए। एक विचित्र बात, देह त्याग के बाद जो जीव जिस लोक में जाता है उसके निमित्त विधि के बल पर, भावना के बल पर, संबंध के बल पर जो पिंडोदक क्रिया का संपादन होता है वो संपादित वस्तु उसका भोज्य पदार्थ बनकर उसको प्राप्त हो जाती है। सच्ची घटना है। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग स्वनाम धन्य रंजन देव जी महाभाग उस व्यक्ति का नाम भी बताते थे। एक बच्चा ट्रेन में अपने पिता के साथ यात्रा कर रहा था, रिश्तेदार के साथ यात्रा कर रहा था, ननिहाल जा रहा था। एक कहावत है कि हाथ सूखा तो बच्चा भूखा। ट्रेन चल पड़ी। उन दिनों ट्रेन में खाने पीने की सामग्री मिलती नहीं थी, कहीं कहीं प्लेटफॉर्म पर मिलती थी। बच्चा ने कहा भूख लग गई है। उन्होंने थपथपाया, पीठ को थपथपा के कहा बच्चे आगे गाड़ी रुकेगी, प्लेटफॉर्म पर उतरूँगा, वहाँ पर 10 मिनट ट्रेन रुकेगी, जो सामग्री तुम्हें पसंद हो खरीद के दे दूँगा। बच्चा आखिर सो गया। उसके बाद स्टेशन आ गया। उन्होंने कहा चलो अब तो स्टेशन से उतरे, यहाँ 5-10 मिनट ट्रेन रुकती है, जो कहो खरीद के दे दो। अब मुझे भूख नहीं है। अरे तुम तो कह रहे थे बहुत भूखा हूँ। आज मेरे बेटों ने मेरे निमित्त श्राद्ध किया। छोटे बच्चे ने कहा, राजस्थान की घटना, छोटे बच्चे ने कहा आज मेरे बेटों ने मेरे निमित्त श्राद्ध किया है, उससे मुझे तृप्ति मिल गई है। बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जो ब्राह्मण उसको ले जा रहे थे वो ब्राह्मण कुछ नास्तिक ढंग के थे। उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे? हाँ, ये तो गांव है ना, इसी गांव में मैं पहले रहता था। उन्होंने आगे की यात्रा छोड़ दी, उसको लेकर चले। कहाँ तुम्हारा घर था? घर के बाहर देखा कि पत्तल कुल्हड़ ये सब देखिए ब्राह्मणों को जमाया है मेरे निमित्त, इसलिए ये पत्तल कुल्हड़ आदि। और आश्चर्य हो गया। जाके घर में कहा, लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता अतिथि आए हैं। अतिथि तो आया हूँ लेकिन ये बच्चा, उसने कहा ये मेरी पत्नी है पूर्वजन्म की, ये मेरा बेटा है। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वैश्य घर का उस समय कहा कि अगर आप मेरे सचमुच में पिता हैं तो आपने रजिस्टर में लिखा था, वही में लिखा था। जो सामग्री जहाँ लिखी गई थी मिल गई, लेकिन एक सामग्री जहाँ लिखी गई अलमारी में वहाँ नहीं मिली। अगर वो बता दें तो मैं समझूँ कि आप मेरे पिता हैं, पूर्वज हैं। उन्होंने कहा चलो घर में। अलमारी के पीछे तख्ते की ओर हाथ फैला के उसने वो रत्न दे दिया, ये है। तो कहा अलमारी में आपने लिखा तो एक कीमती रत्न है, इसको मैं देख रहा था, अजनबी व्यक्ति कोई मुझसे मिलने आ रहा था, इसकी कुदृष्टि ना पड़ जाए, कहीं डाका वोका न डलवा दे। चुपके से मैंने क्या किया, अलमारी के पीछे तख्ते में रख दिया। उसके बाद बीमार हो गया, मर गया, ये हुआ। तो मान लिया गया कि पूर्वज थे, इसलिए हमने संकेत किया कि पूर्व जन्म भी है और उत्तर जन्म भी होता है। अर्थात पूर्व जन्म भी ठीक है, उत्तर जन्म भी ठीक है। जो कृतार्थ प्राणी होते हैं, जन्म के गर्भ से जन्म निकलता चलता है। अगर हमको आपको भगवत कृपा से 5 मिनटों के लिए दिव्य चक्षु प्राप्त हो, अनादिकाल से अब तक हमने कितने शरीरों को सब बना दिया है। एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड अगणित की लक्षणा, गणित की गणना, अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। ईश्वर के रजिस्टर में भी किस जीव ने अब तक कितने जन्म धारण किया इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि अनादि में गणित की गति नहीं होती। एक एक जीव ने, हमने, आपने अब तक
जितने शरीरों को शब बना दिया है, कदाचित एक काल अवच्छेदेन उन सब शरीरों को हमको दर्शन प्राप्त हो। एक एक जीव के द्वारा, हमारे आपके द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति भी नहीं होती। अब यह दूसरा वाक्य बहुत कठिन है। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती है। कैसे माने? स्वप्नावस्था में मान लीजिए अनेकों स्थावर प्राणी, जंगम प्राणी हमको परिलक्षित हों तो किसके शरीर है? भ्रम होता है कि दूसरे हैं। अपना जो अर्धनिद्रित अंतःकरण है वही तो उन शरीरों के रूप में वासना की प्रगल्भता से प्रकट है। इसलिए सिद्ध हो जाता है स्वप्न का अनुशीलन करने पर देह के भेद से जीवात्मा भेद की प्राप्ति नहीं होती। देह के नाश से जीवात्मा तत्व का नाश नहीं होता। एक शरीर बिस्तर पर लेटा हुआ है, स्वप्नावस्था में एक अद्भुत शरीर प्राप्त होता है जिसके द्वारा अपूर्व स्थानीय धर्मोयम मांडूक्यकारिका, स्वप्नावस्था में इस शरीर में रहते हुए ही एक ऐसा शरीर हमको प्राप्त होता है जिससे स्वप्नावस्था में हम व्यवहार करते हैं। यह शरीर तो बिस्तर पर लेटा होता है, स्वप्नावस्था के शरीर से हम विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती और देह के नाश से भी जीवात्मा का नाश नहीं होता। आगे जगतगुरु शंकराचार्य जी महाभारत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये प्रश्न था कि क्या हम अपने इष्ट देव के नाम मंत्र की साधना बिना दीक्षित हुए कर सकते हैं? इतने चतुर हों तो कर लें। गणित इत्यादि का विज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता। जरा बिजली को छू के देखें, करंट लग जाए। मैकेनिक भी सावधान होकर बिजली से खेलते हैं। बिजली की जानकारी ठीक से नहीं हो, करंट लग जाए। बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। लेकिन जड़ भरत जी ने गुरु किया या नहीं, इसका उत्तर क्या है? किसी को पूर्व जन्म में गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया हो, प्रारब्ध के वशीभूत होकर उसको पुनर्जन्म लेना पड़े और जो उपदेश प्राप्त हुआ हो अपने आप में पूर्ण हो, ऐसे प्रबुद्ध योग भ्रष्ट को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। अन्यों को तो गुरु बनाने की आवश्यकता ही है। एक महिला आई प्रयाग में, महाराज इस भूमंडल पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे दीक्षा दे सके जिससे मैं गुरु बना सकूं? हमने कहा तुम्हारे अहंकार की पराकाष्ठा है। तुम ऐसी मानती हो अपने को विदुषी कि तुम्हारे योग कोई माई का लाल गुरु हुआ ही नहीं। अपने अहंकार को जरा गंगा जी में डुबो दो, नहीं तो इनको सौंप दो, ये उसके दाह संस्कार करते हैं। अहम की गति तो गाढ़ी नींद में भी नहीं है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अहमिता प्रसुप्ते। सुनो, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, द्वंद्व और दुखों की दौड़ अहमिति तक। गाढ़ी नींद की क्या चमत्कृति है, कल हमने बताया होगा। गाढ़ी नींद में किसी द्वंद्व और दुख की हम आप तक पहुँच नहीं होती, क्योंकि अहम सो जाता है। अहम तक ही द्वंद्व और दुखों की गति है। जो अपने आप को अहम से अतिक्रांत मानते हैं, अहम को प्रकृति विकृति कोटि का पदार्थ मानते हैं, अपने आप को स्वयं को प्रकृति विकृति से अतिक्रांत मानते हैं, वो द्वंद्वातीत होते हैं। द्वंद्व का जो बीज अज्ञान है वो भी उनका समाप्त हो गया होता है, वो जीवन मुक्त होते हैं। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए निवेदन है, मानव शरीर में गर्भावस्था के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्राकट्य कब होता है? मानव जब मनुष्य जीव आत्मा गर्भावस्था में होता है तो कितने कालानंतर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रादुर्भाव होता है? ठीक है, प्रादुर्भाव का अर्थ क्या है? विकास। पूरी अष्टक से जीव कला का प्रवेश हो तभी तो जन्म माना जाता है। पूरी अष्टक से जीव कला से विरहित शरीर को शव माना जाता है।
पुर्यष्टक का अर्थ क्या है? एक गुजरात परंपरा के कोई सज्जन गुप्तचर विभाग में